मट्टी कुटेगी। बीजेपी अगर प्रत्याशी सही नहीं चुनेगी तो मट्टी कुटेगी। इस देश में कभी गठबंधन हुआ ही नहीं है, ठगबंधन हुआ है, फिर ठगबंधन होगा। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल बनने जा रही है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा उसमें क्या गुंडा। बसपा में कोई नेता बढ़िया दिख रहा है कि कांग्रेस में कोई नेता बढ़िया दिख रहा है? राहुल तो बोलो तक तो आवे ना। नमस्कार, डेली डोज के चुनावी चिकल्लस में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मथुरा के महोली रोड पर, जहां पर कि हम जानेंगे चुनावों को लेकर माहौल कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस 2022 के चुनाव को लेकर, किसकी बनाने जा रहे हैं सरकार और किसका करने जा रहे हैं बंटाधार। ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और उनके आगे अब क्या विकल्प हैं, उन सभी बातों को लेकर हम जनता से जानेंगे उनके विचार। क्या नाम है साहब आपका? मैं प्रवीण गौतम मेरा नाम है। गौतम जी, 2022 के चुनाव की घोषणा तो हो ही चुकी है, आपका क्या सोचना है, किसकी बनती देख रहे हो आप सरकार? वही सरकार तो इस समय भाजपा की बन रही है और बहुत अच्छी तरीके से बना। हो सकता है सीट और भी बढ़ जाए, क्योंकि सरकार के जो काम रहे हैं उनका कोई जवाब पहले नहीं था। व्यापारियों के जो हित की बात हुई थी, हमने अटल जी के ज़माने में इतनी कम ब्याज देखी थी, और एक व्यापारी के लिए जो फाइनेंशियल सुविधा होती है और तो उससे ज़्यादा अभी कोई नहीं दे सका है। और फिर बीजेपी की सरकार में आ गई है तो व्यापारियों का है। और सबसे बड़ा जो अच्छा हुआ है, जो किसानों के लिए इस समय जो हुआ है, बिजली माफ़, भाई प्रोडक्शन देता है किसान और उसे कन्वर्ट करता है व्यापारी। अगर ये दोनों को सुविधाएं मिलेंगी तो फिर बल्ले बल्ले तो होनी ही होनी है। और बाकी जो बीजेपी ने किया उसका तो कोई जवाब नहीं है। जैसे हमारे आर्थिक मोर्चे थे, धार्मिक मोर्चे थे, और जो है तुम्हारे जो विदेशी सीमाओं के मोर्चे थे, सेना का जो सुदृढ़ीकरण किया है, ये सब मामले जो किए हैं उनसे तो बीजेपी को और बढ़ती मिलनी है। बाकी दल जो अब जो लग रहा है कि वो अपनी मट्टी पीटने के लिए खड़े हुए हैं, बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं। मट्टी पीटने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना है आपका? मट्टी पीटने नहीं, ये सही बात है कि मट्टी पीटने के लिए खड़े हुए हैं और भी जो खड़े हो रहे हैं। और यहाँ से तो हमारा बीजेपी का दबदबा बहुत अच्छा है और काम भी जो है वो पब्लिक सब संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्रत्याशी है, जीतना है जीतेगा। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गोयल है साहब। हाजी, क्या कह रहे हैं साहब? प्रत्याशी मट्टी कुटेगी। बीजेपी अगर प्रत्याशी सही नहीं चुनेगी तो मट्टी कुटेगी। आप प्रत्याशी चेंज करने की बात कर रहे हो? अपने मथुरा से। मथुरा से कौन प्रत्याशी हो गया? क्या टिकट फाइनल कुछ? हाँ, ये सुना है। किसकी? ये क्या नाम है उसका, क्या नाम बताया था अभी? श्रीकांत। टिकट फाइनल हो गई? हाँ, टिकट फाइनल हो गई श्रीकांत की। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं यहाँ से श्रीकांत नहीं हो। श्रीकांत नहीं हो? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? उनको नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेंगी। मतलब यहाँ से टिकट फाइनल होगी, आप कह रहे हो टिकट ये यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। क्या नाम है साहब का? मैं प्रशांत सिंह। क्या देख रहे हो 2022 में क्या चल रहा है? 2022 में मास्क नहीं लगाया किसी ने। 2022 में थोड़ा ध्यान रखो। 2022 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की? जी, पूरी ताकत से। ये तो मट्टी खराब कर रहे हैं गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। और यहाँ पर इस देश में कभी गठबंधन हुआ ही नहीं है, ठगबंधन हुआ है, फिर ठगबंधन होगा। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल बनने जा रही है। 300+ के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन का समझौता हो गया। और जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा उसमें क्या गुंडा। विकास की बात होगी, केवल विकास की मुद्दों की बात होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अगर विकास हुआ है तो परिवार का हुआ है, देश का, समाज का हुआ ही नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ रखा है। महंगाई चरम सीमा पे। डीजल पेट्रोल देख लीजिए, बिजली के रेट देख लीजिए। इन सब चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटने जा रही है। एक मिनट वो बात करते हैं महंगाई की,
जो एक राज्य में है, क्या करेंगे ये? कहीं ममता है, कहीं ये अकेले एक राज्य वाले ही ये महंगाई की बात करते हैं, क्या कर देंगे भाई ये? रुको भाई बाबू, क्या नाम है आपका? मुझे राधा रमन कहते हैं। क्या लग रहा है 2022 में अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे हो? बीजेपी हटनी चाहिए। बीजेपी हटनी चाहिए। लोग ये भी बीजेपी का विरोध करना तो अधिकार है। कुछ इस महंगाई ने गरीब आदमियों की कमर तोड़ दी। डीजल देखो, पेट्रोल देखो, रसोई गैस देखो, खाद्य तेल देखो, कोई भी चीज़ देख लो, और भ्रष्टाचार देखो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, पुलिस का भ्रष्टाचार, हर चीज का भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, अरे आप भी बोलो जरा, आ जाओ। पुलिस का भी भ्रष्टाचार। मेरी तो रिवाल्वर खा गई पुलिस, रिवाल्वर खा गई, खुल्लम खुल्ला रिवाल्वर खा गई, बरामद करी कराई रिवाल्वर खा गई मेरी पुलिस। तो साहब ये तो और ये तो सब बीजेपी के नेता ही और ने नहीं करा उसका सपोर्ट, बीजेपी के नेताओं ने करा दिया। चोर का। जैसा कि हमारी भाजपा के, बता दो अपना। अरे मेरा नाम देवेंद्र सिंह एडवोकेट ठीक है। है। जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार सरकार द्वारा है, ये बिल्कुल ये भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा से पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं सभासद का। हाँ, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इनका अतिक्रमण बढ़ा हुआ है। आप देखिए व्यापारियों की सरकार को, आप देखिए व्यापारियों की, ये छोटी मोटी चीज है। ये जो है पहले सपा से लड़े थे, फिर जो है बसपा से लड़े थे, अब कांग्रेस में है, तो ये तो 6 महीने में पार्टी बदलती है। ये भाजपा का अतिक्रमण, ये भाजपा का अतिक्रमण है। रोड पे देख लो भाजपा, और खुल्लम खुल्ला के हम भाजपा के ही करेंगे। मैं अपने भावों को सिर्फ एक लाइन में स्पष्ट करना चाहूँगा। सर जैसा कि आपने देखा, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि व्यापारियों की सरकार है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ना तो कोई रोजगार है, कोई भी ना इन पे महंगाई कंट्रोल हो रही है। ये किन मुद्दों की बात करते हैं? सिर्फ हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है ये बताएं जरा। क्या इन्होंने खरीद लिया भगवान श्री राम को? ऐसा है, हिंदुत्व हम 22 टुकड़े इस देश के पहले हो चुके हैं। हाँ, 22 टुकड़े पहले हो चुके हैं। 22 देश बन चुके हैं, देश में थे। अभी बनने के लिए कम से कम 4 तैयार हैं। अभी ना हिंदुत्व समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया मुद्दा देता हूँ आपको। अरे पहले चुनाव की बात कर। हाँ, चुनाव में कांग्रेस में, अरे चुनाव से संबंधित, चुनाव की बात बता। हाँ, चुनाव से संबंधित देखो, ये भाजपा के मैनुअल खुले पड़े हैं। अगर इसमें कोई गाय गिर जाए, बच्चा गिर जाए, उसका क्या होगा? करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, नहीं करवाएंगे इलाज। मैं योगेश यादव, कांग्रेस का जिला महासचिव वर्तमान। तो असल में क्या है, हम तो मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम एक जिले में रह रहे हैं जहाँ मथुरा वृंदावन की सीट कन्फर्म है कांग्रेस की है इस बार। ठीक है, इसी को देखते हुए बाकी की कन्फर्म है सीट, ये तो बता दो जरा। इसलिए कन्फर्म है, मैं भाजपा को कोई वोट देना नहीं चाहता। तो कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहेगा? कांग्रेस को इसलिए देंगे क्योंकि अब से पहले जो गुजर के गए हैं, जो विकास कर रहे हैं, सड़कों हैं, जिस सड़क पे आप खड़े हुए हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। पिछली सरकार में हुई थी, और उससे पहले लगातार सरकार आई नहीं है कई साल से यूपी में। जब विधायक थे तो विधायक निधि से तो हुए थे, और विधायक कांग्रेस के थे इससे पहले। अब इस सरकार में 2 चीज़ बहुत अच्छी हुई अच्छा, है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस पे एक आदमी की पार्टी के अलावा कोई कांग्रेस में बचा है कुछ? अब बताओ कहाँ सरकार नहीं है? आप पंजाब ले लो। अरे कांग्रेस में मथुरा में एक आदमी के अलावा कोई बचा है नेता? तो सर आप एक आदमी इस बार बता दें, आप किसे नेता मानते हैं? नहीं, व्यक्ति का नाम वही हम किसी आदमी को टिकट मिलती है घूम फिर के? नहीं, इस बार देखो परिवर्तन है, 100% परिवर्तन होगा, 100%। चलो ठीक है। और इस बार हमें उम्मीद है कि बढ़िया कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को देखते देखते उसी को टिकट दोबारा रिपीट हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और कांग्रेस इस बार जनसंपर्क शुरू कर दिया, आप कह रहे हो टिकट मिलेगी। अब देखो, जनसंपर्क तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा, ये दावेदार तो हम भी हैं। आप छाता से उम्मीदवार हैं तब? छाता से उम्मीदवार है? हाँ जी, ये जो है दावेदार है क्या? अरे दावेदार टिकट मांगी है, टिकट मांगी हमने। यहाँ तक आ गई है, मतलब वकीलों को उनको सबको टिकट दे रही है। नहीं, अधिवक्ता पहले से ही रहे हैं, और पढ़े लिखे को भी टिकट मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ उल्लू रहते हैं यहाँ, इनको टिकट देके क्या होगा? इस देश का सत्यानाश है। ऐसे यहाँ उल्लू रहते हैं कि उन्हें उठा के पटक अगर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई
पदाधिकारी नहीं है जो किसी भी बात का जवाब दे सके यहाँ, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं। अब ये बिल्कुल अंतिम कगार पे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि दिन पे दिन नेता टूटते जा रहा है, हर 1-5 मिनट में कोई ना कोई एक मंत्री इस्तीफा दे रहा है और सीधे निकल रहा है। अब चाहे सपा की बने सरकार या कांग्रेस की बने, हालांकि गठबंधन ही होगा दोनों का 100% है, पर इस बार भाजपा की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बनी। कोई भी जाए लेकिन बीजेपी नहीं आएगी मथुरा में। नहीं, हम नाराज नहीं है, पूरी जनता नाराज है, पूरी जनता नाराज है। क्या नाम है साहब आपका? सुरेश गोयल। क्या कह रहे हो साहब अब चुनाव को लेकर? अब जी तो वो बताएगा समय, अभी से कहने से क्या फायदा। पहले तो टिकट मिले ऐसा नहीं जब जी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सपा की बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई नेता बढ़िया हो तो बताओ। पूछ लो ज्यादा कोई नेता बढ़िया दिख रहा हो तुम्हें? वोट डालता है क्या? बसपा में कोई नेता बढ़िया दिख रहा है, कांग्रेस में कोई नेता बढ़िया दिख रहा है? राहुल तो बोलो तक तो आवे ना, ऊट पटांग बोलता है वो। कोई नेता बढ़िया दिख रहा है? अखिलेश के राव कोई नेता देश में महंगाई के मुद्दे को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेगी। हर महिला हराम का चाहिए, यूपी वालों को हराम का तो ये भी तो हराम का चाहिए, फ्री चाहिए तो फ्री की चाहिए, सब चीज फ्री की चाहिए। ये 2 महीने फ्री में कर दिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी भी यही लालच दे रही है लोगों को। जो 2 महीने का समय बढ़ाया है राशन का, वो केवल वोटों का वोट, जनता को दाल चीनी चावल दे करके भिखारी बना दिया। भिखारियों की सरकार बनेगी। अगर ये सरकार बनी तो भिखारियों के वोट मिलेंगे बस। बिजली फ्री हो जाए तो भिखारी है और का है? अरे बिजली में तो फ्री मांग रहे हैं, बिजली फ्री है यार, वो फ्री है यार। असल में मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने देखा कि अभी राशन वितरण जो चल रहा है, कट्टे पर, पॉलीथिन पर, बैग पर, सब पर इन्होंने अपने फोटो लगाए। ये मतलब एक छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि हमारी मानसिकता यहाँ तक है। राशन तो पहले भी बढ़ते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप देख ही रहे हैं, पर अब जो इस सरकार में योगी जी का फोटो, मोदी जी का फोटो और इस तरीके से इन्होंने हाईलाइट किया, ये मतलब एक तुच्छ और बहुत छोटी हरकतों को दर्शाता है। अरे फोटो तो वो दर्शा है यार, ये थोड़ा बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर इतना गलत नहीं हो रहा है। इसमें मुझे ये बता दे, इसमें कोई नेता बढ़िया सभा में दिख रहा है तुम्हें? समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं वो सभी सही हैं और जनता के बीच के रहने वाले नेता हैं और जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। भारतीय जनता चौधरी तो ये चाह रहे हैं कि वही अब आवे। कौन? सपा। हाँ, तुम चाह रहे हो सपा आवे। हम तो हिंदूवादी हैं, हिंदू बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, हिंदूवादी है। कोई बात नहीं, हिंदूवादी पहले भी थे और आज भी हैं। हिंदुस्तान में हिंदूवादी हैं, लेकिन पहले जितनी अराजकता इन्होंने फैलाई है उस तरीके से किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए समाज इस पार्टी को हटाने जा रहे हैं और परिवर्तन होने जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर हर बात पे महंगाई। भाई साहब ये पूछ लो, दंगे कितने हुए थे? दंगे कितने हुए थे? अराजकता कितनी हुई थी? दंगे तो हाथरस में हुए, बदायूं में हुए, मुजफ्फरनगर अब भी हुए हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, खूब असमत लुटी है लड़कियों की, रात को गुंडागर्दी हुई है खूब। इनके सब कर दिया जाता है बिना परिवार को बुलाए, बिना किसी परिवार को दिए। इनको जिस तरीके से इनको जितने किनारे पर सर सब समझे, ये सब जो है ना सजाएं नहीं मिली है, इनके साथ सख्त कार्रवाई हुई है। इतनी सख्त कार्रवाई कभी गैर सरकारों में नहीं होती है। असल में गलत लड़की को सजा ही तो मिली है, ये जो उसके साथ बलात्कार हुआ और रात को बिना परिजनों को सूचना दिए उनको दाह संस्कार कर दिया है। ये उसको कोई विधायक कोई भी हो सकता है, कोई भी लुच्चा हो सकता है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लुच्चा बीजेपी में भी हो सकता है। ये विधायक और सांसद दूध के धुले हुए नहीं है। मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। नेतृत्व में कोई उंगली उठा के दिखा दे पहले से आज तक अब तक। नेतृत्व की ये बात करना चाह रहे हैं अजय मिश्रा टैनी। आज तक जो है गृह मंत्री जी के बगल में किसानों को कुचलवाने के बाद 200 सिद्ध होने के बाद में खड़े होके
गृह मंत्री जी देख रहे हैं कि यहाँ पे अपराधी कोई है ही अगर ये नहीं। बगल में खड़े तो क्या ये अपराधी है? तो मैं अपराधी हूँ? और ये क्या? बताओ, ये कोई तरीका तो नहीं है? बगल में तो ये भी खड़े हैं। हम दोनों भाई हैं। हम नाम मैं अपराध अरे हम बता रहे हैं ना, इसके लिए तो अरे हम नाम बता रहे हैं खड़े होने ना, से क्या मतलब नहीं है? बगल में क्यों नहीं बगल में तो अपराधी? आज तक किसान जो है उस आदमी को, अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। 8 जो है किसानों को जो है गाड़ी से कुचल दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बेशर्मी लाद रखी है, उसको हटाना नहीं चाह रही आज है। तक इतिहास में इतनी निष्पक्ष जांच नहीं हुई है जो टैनी के लौंडे के खिलाफ हुई है। टैनी के लौंडे के खिलाफ आज तक निष्पक्ष जितनी हुई है, जितनी असल में भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो कार्यकर्ता है, इनमें इतनी ही सभ्यता का दायरा है कि मतलब किस तरीके से ये मतलब अच्छा एक बात बताओ, बोलो। टैनी जी के जो ये इन्होंने मुद्दा उठाया है, आप सही मानते हो? बिल्कुल सही है। निष्पक्ष जांच हुई है, निष्पक्ष जांच हुई, इसमें क्या बात है भाई? ये तो किसी बात को मानेंगे नहीं भाई। मजदूर किसान गरीब हमेशा ही झूठ बोलता है, किसान मजदूर और गरीब हमेशा झूठ बोलता है। असल में ये मंत्री, असल में क्योंकि आज ये गृह मंत्री है तो वो सही बोलेंगे। जांच तो गृह मंत्री के लड़के की ऐसी होगी। की सरकार है, भ्रष्टाचार की, चोरों, जितने मंत्री हैं सब चोरों का सहयोग करते हैं। चुनावों को लेकर देखा आपने, माहौल गर्म हो चुका है और लोग अपनी बात रख रहे हैं लगातार। किसी को कोई और किसी को कोई, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 10 मार्च को मालूम पड़ेगा कि रिजल्ट क्या होंगे, किसकी बनेगी सरकार। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।